हेलो गाइस, सभी को नमस्कार, गुड मॉर्निंग, राम राम, राधे राधे। सभी का स्वागत और अभिनंदन है इस 10 की दहाड़ में। आज का सेशन हो चुका है नवा। क्या हाल चाल है सभी के? और आप लोग भरपूर प्यार दे रहे हैं, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद आपका तहे दिल से। ठीक है, तो पीडीएफ में आपको डेली दे देता हूं। जिनको नहीं मिली है वो टेलीग्राम ज्वाइन कर लेंगे, विनय सर हिंदी के नाम, आपका क्या बोलते हैं, विनय सर टेक्स्ट बुक के नाम से। ठीक है ना, आपको मिल जाएगी। चलिए जी, आज का पहला क्वेश्चन देखते हैं। कितने नंबर आए बाद में मुझे बताइएगा। क्वेश्चन आपका क्या कह रहा है, देखिएगा। क्वेश्चन कह रहा है मेरे दोस्त कि विकल्पों में दिया गया कौन सा शब्द निम्न वाक्य में रेखांकित अंश के स्थान पर आ सकता है? वह सचमुच में बीमार है, इसके स्थान पे क्या आएगा? अब वह सचमुच में बीमार है, या वह वाकई आएगा, झूठ में बीमार है, सच में बीमार है, या सत्य में बीमार है? तो सचमुच के स्थान पे आप यहां पे सच कर दीजिएगा। क्या बोलेंगे? वह सच में बीमार है, क्योंकि सत्य में नहीं होगा, सच में हो जाएगा कि वह सच में बीमार है। आंसर आपका सी वाला राइट हो जाएगा, ध्यान रखिएगा। निम्न में से किस वाक्य में वर्तनी की त्रुटि है? अब वर्तनी की बात कर रहा है, एक एक शब्द को अच्छे से पढ़िएगा। महेंद्र बड़े जमींदार का बेटा है, कोई दिक्कत नहीं। रमेश बाजार से सब्जी लाया, कोई दिक्कत नहीं। सुजाता मनोहर के गांव से है, कोई दिक्कत नहीं। नेहा की स्कूल में मन नहीं लगता है, बोले सर गलती यहीं पे है, नेहा का बोल देंगे, और यहां पे कारक संबंधी अशुद्धि भी है। तो आंसर कौन सा हो जाएगा? सी वाला आपका आंसर क्या हो जाएगा? बोले सर राइट हो जाएगा। ध्यान दीजिएगा सभी लोग। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिए। मनुष्य को किसी के प्रति द्वेष नहीं रखना चाहिए। उक्त वाक्य में प्रयुक्त द्वेष के स्थान पर उसके समानार्थी शब्द का प्रयोग निम्न में से किस वाक्य में किया गया है? यह कह रहा द्वेष का समानार्थी। अब द्वेष का समानार्थी मतलब पर्यायवाची की बात कर रहा है। अब इसका पर्यायवाची क्या होता है, यह हमको देखना है। ठीक है, इसका पर्यायवाची क्या होगा? बोल सर द्वेष का पर्यायवाची ईर्ष्या होता है, द्वेष का पर्यायवाची दुश्मनी होता है, दुश्मनी। द्वेष का पर्यायवाची जलन भी होता है, जलन। द्वेष का पर्यायवाची बैर भी होता है, बैर। ठीक है ना, बैर होता है। द्वेष का पर्यायवाची शत्रुता भी होता है, शत्रुता। ये शब्द द्वेष के हो गए। अब देखो, कह रहा मनुष्य को किसी के प्रति ईर्ष्या नहीं रखनी चाहिए। क्रोध, क्रोध का मतलब होता है अमर्ष, बोलते हैं क्रोध को, क्या बोलेंगे? अमर्ष बोल देंगे। कोप बोला जाता है, इसका पर्यायवाची है। ठीक है ना, कोप बोला जाता है। रोष बोला जाता है, ये कोप के पर्यायवाची हो गए, क्रोध के पर्यायवाची। प्रतिशोध का मतलब क्या होता है? प्रतिशोध का मतलब बदला होता है। ठीक है, बदला लेना। ममता आप लोग जानते हो, भाववाचक संज्ञा। अब कह रहा है आंसर कौन सा होगा? तो ए वाला आंसर आपका क्या हो जाएगा? राइट हो जाएगा। यही क्या है? बोल सर यही आपका आंसर है, ऑप्शन नंबर ए राइट हो जाएगा। ईर्ष्या यहाँ पे क्या है? द्वेष का समानार्थी अर्थात पर्यायवाची शब्द है। कह रहा नर्मता पूर्वक याचना करना क्या कहलाता है? बताइएगा। अनुरोध कहलाता है, अनुग्रह कहलाता है। देखिए क्या बोलेंगे, ऐसे समझिएगा। प्रेम पूर्वक क्या कहेंगे? प्रेम पूर्वक किया गया आग्रह, किया गया जो आग्रह होता है उसे क्या कहा जाता है? उसे अनुग्रह कहा जाता है। ठीक है, अच्छा। उसके बाद कह रहा है कि भैया नम्रता पूर्वक याचना करना क्या कहलाता है? तो इसे अनुरोध कहा जाता है मेरे दोस्त। यहां क्या हो जाएगा? अनुरोध हो जाएगा। याचना करना आग्रह कहलाता है। याचना करना क्या कहलाता है? याचना करना एक तरह से आग्रह कहला गया। अनुदेश का मतलब बाद में दिया गया जो आदेश होता है। आगे बढ़ेंगे। कह रहा निम्न वाक्यांश के लिए एक शब्द क्या होगा जिसके शेखर पर चंद्र हो? शेखर अर्थात शिखर की बात कर रहा है, शिखर अर्थात सिर की बात कर रहा है। चंद्रकांत, चंद्रकांत चांदनी को बोलते हैं, चंद्रकांता बोलते हैं। चंद्रकांत नहीं, चंद्रकांत चंद्रमा को, चंद्रकांत नहीं, चंद्रकांत नहीं बोलेंगे। चंद्रपाणी नहीं बोलेंगे, चंद्ररेखा नहीं बोलेंगे, चंद्रशेखर बोला जाता है। शिखर पर जिसके क्या हो? चंद्र हो, चंद्रशेखर हो जाएगा। सेशन को शेयर करिएगा सभी लोग। कह रहा कंचन शब्द का पर्यायवाची क्या होगा? कोई बताएगा? कंचन को क्या कहा जाता है? बोल सर कंचन को सोना कहा जाता है, सोना। अच्छा, क्वेश्चन पूछ रहा है कौन सा पर्यायवाची नहीं है? आप लोग आंसर करिएगा सभी लोग। सोना बोलते हैं, स्वर्ण बोलते हैं, ध्यान रखिएगा। इसको कुंदन कहा जाता है, याद रखेंगे। क्या बोलेंगे? कुंदन कहा जाता है। इसको कंचन बोला जाता है। स्वर्ण, सुवर्ण भी कहा जाता है, इसको सुवर्ण कहा जाता है। इसको हाटक बोला जाता है, हाटक। जातरूप कहा जाता है, जातरूप। कलधौत के नाम से भी जाना जाता है, ये क्या बोलेंगे? कलधौत भी बोला जाता है, कलधौत। इसको हिरण्य के नाम से भी जाना जाता है, हिरण्य कहते हैं। कनक कहते हैं इसको, क्या बोलेंगे? कहेंगे सर इसको कनक कहा जाता है। इसको हेम के नाम से भी जाना जाता है, लेकिन इसको रूपक नहीं कहा जाता है। रूपक किसका पर्यायवाची है? कहेंगे सर रूपक जो है वो चांदी का पर्यायवाची। किसका? कहेंगे सर चांदी का पर्यायवाची है। चांदी को चंद्रहास के नाम से भी जाना जाता है, चंद्रहास बोला जाता है। चांदनी को रूपा के नाम से जाना जाता है। चांदनी को रौप्य के नाम से जाना जाता है। चांदनी को रजत के नाम से जाना जाता है। ये सब किसके हैं? रूपक अर्थात चांदनी के पर्यायवाची है, याद रखिएगा। कह रहा कंज किसका पर्यायवाची है? बताइएगा, कमेंट करेंगे सभी लोग। कंजर का, कमल का, कमला का, या फिर कसर का। अब देखिए कंज किसको बोलते? बोल सर कंज नलिन को बोला जाता है, पुंडरीक को बोला जाता है, नलिन को, नलिन।
पुंडरीक बोलते हैं, पुंडरीक, पुंडरीक ध्यान रखेंगे। राजीव बोला जाता है, क्या कहेंगे, राजीव बोलते हैं इसको। और क्या बोलेंगे कैंसर, इसको अरविंद के नाम से जाना जाता है, इसको अरविंद भी कहा जाता है, इसको सतदल कहा जाता है, सतदल बोलते हैं। इसको पुंडरीक के नाम से जाना जाता है, पुंडरीक कहा जाता है। इसको इंदिवर के नाम से जाना जाता है, इंदिवर बोलते हैं, ठीक है। इसको तामरस के नाम से भी जाना जाता है, याद रखिएगा, तामरस भी कहा जाता है। और जलज भी बोला जाता है, जल के पर्यायवाची के पीछे जा लगा देना, नीरज बोलते, कई सारे नाम है। पंकज भी कहा जाता है, इसको क्या कहेंगे, पंकज के नाम से भी जाना जाता है, पंकज बोलते हैं, पंकज, ठीक है। और यहाँ पे ये कमल का पर्यायवाची हो गया, सी वाला आंसर आपका राइट हो जाएगा। क्वेश्चन कह रहा है मेरे दोस्त, अगोचर शब्द किस वाक्यांश के लिए प्रयुक्त होता है? जो इंद्रियों द्वारा प्रत्यक्ष ना हो, जिसका पता मालूम ना हो, तो जिसका पता मालूम नहीं है उसे अज्ञात कहा जाता है। जिसको पार करना मुश्किल हो उसको क्या कहा जाता है? बोले सर उसको दुस्तर कहा जाता है। जिसका नाप जोख ना किया जा सके अपरिमेय बोला जाता है, क्या बोलेंगे, अपरिमेय कहा जाता है, ध्यान रखिएगा। बचा कौन सा? जो इंद्रियों से प्रत्यक्ष ना हो, अर्थात जो इंद्रियों की पहुंच से बाहर हो, जो इंद्रियातीत होता है या अतीन्द्रिय होता है, उसे अगोचर के नाम से जाना जाता है, याद रखिएगा। कह रहा जैसे ही नागनाथ वैसे ही सापनाथ, इस लोकोक्ति का अर्थ क्या होगा? तो दो सज्जनों में समानता होना, गुरु शिष्य में समानता होना, पिता पुत्र में समानता होना, या फिर दो दुष्टों में समानता होना। तो जैसे नागनाथ है वैसे ही सापनाथ है, दोनों दुष्ट हैं, अर्थात दो दुष्टों में क्या हो रहा है? बोल सर दो दुष्टों में समानता हो रही है। ऑप्शन नंबर डी वाला आपका राइट हो जाएगा। कह रहा निम्नलिखित विकल्पों में से तलवार की धार पर चलना मुहावरे का अर्थ क्या होगा? ताकतवर होना, बोल सर नहीं साहब। चाल सफल ना होना, बोल सर एकदम नहीं। अनावश्यक सलाह देना, नहीं। कैंसर जोखिम भरा काम करना, तलवार की धार पर चलना मतलब जोखिम भरा आप काम कर रहे हो। क्वेश्चन कह रहा है निम्नलिखित विकल्पों में से कौन सा एक वाक्य मूल क्रिया विशेषण से संबंध नहीं रखता है? अब देखिए जब बात आती है रूप के आधार पर क्रिया विशेषण, क्या आता है? रूप के आधार पर क्रिया विशेषण की बात आती है। क्रिया विशेषण ध्यान से समझिएगा, क्रिया विशेषण की जब बात आती है तो वहां पे आपके तीन प्रकार होते हैं, याद रखिएगा। एक कौन सा होता है? बोल सर एक मूल होता है पहला। दूसरा कौन सा होता है? दूसरा यौगिक होता है आपका, यौगिक। तीसरा कौन सा होता है? बोल सर तीसरा होता है योगरूढ़। क्या होता है? तीसरा योगरूढ़ होता है, याद रखिएगा, ठीक है। अब मूल मतलब जिसमें कोई परिवर्तन नहीं होता, यौगिक जिसमें कोई थोड़ा सा परिवर्तन हो, जैसे यहां से ऐसा बन गया, यहां से वैसा बन गया, ठीक है ना, वहां से वैसा, ऐसे शब्द। योगरूढ़ नहीं, माफ कीजिएगा गलत लिख गया, स्थानीय होता है। योगरूढ़ तो दूसरा होता है, स्थानीय क्रिया विशेषण होता है, ठीक है। अब क्या कह रहा है? सीता खेलती कूदती रहती है, नगर यहां से दूर पड़ता है। तो यहां ये क्या हो गया? ये मूल क्रिया विशेषण है, ठीक है। देखो परिवर्तन नहीं हुआ है। कह रहा वह अचानक आ गया, अचानक क्या है? मूल क्रिया विशेषण। उसके बाद तुम ठीक कह रहे हो, तुम कैसा कह रहे हो? बोलो सर तुम ठीक कह रहे हो, ये क्या हो गया? बोलो सर ये भी आपका मूल क्रिया विशेषण हो गया। लेकिन सीता खेला कूदा करती है, कूदती रहती है, यहां पे संयुक्त क्रिया का प्रयोग किया गया है। यहां पे क्रिया विशेषण देखो, खेलती कूदती है, क्या करती? खेलती कूदती। यहां दो क्रियाएं आपस में आ गई, समझ गए? पुनरुक्ति बोधक संयुक्त क्रिया है ये, क्या है? पुनरुक्ति बोधक संयुक्त क्रिया है, जहां पे दो या मतलब संयुक्त क्रिया ये है, ध्यान रखिएगा। खेला, खेलती, कूदती रहती है, तो एक क्रिया ये हो गई, एक क्रिया ये हो गई, एक क्रिया ये, तीन क्रियाएं मिली हुई है। जिससे किसी कार्य के करने का बोध होता है उसे क्या कहा जाता है? सर्वनाम किसे कहते हैं? जो संज्ञा के स्थान पे प्रयोग हो। क्या बोलेंगे? जो शब्द, ऐसे लिखिएगा, जो शब्द कहां होते हैं प्रयोग? जो शब्द संज्ञा के स्थान पे, संज्ञा के स्थान पर प्रयोग किए जाते हैं, उन्हें क्या कहा जाता है? उन्हें सर्वनाम। विशेषण किसे कहा जाता है? जो शब्द संज्ञा और सर्वनाम की, क्या बोलेंगे? और सर्वनाम की विशेषता बताते, उन्हें क्या कहेंगे? उन्हें विशेषण। और क्रिया किसे कहा जाता है? जिससे किसी कार्य का होना पाया जाए या करना का बोध होता है, क्रिया कहलाता है। जो निगाह से परे हो उसे क्या कहा जाता है? अब देखो प्रत्यागत का मतलब होता है दोबारा आया हुआ, क्या कहलाता है? प्रत्यागत कहलाता है। दोबारा आया हुआ क्या कहलाता है? प्रत्यागत कहलाता है। प्रत्यक्ष का मतलब होता है जो आंखों के सामने हो, जो आंखों के सामने हो,
सामने हो उसे प्रत्यक्ष कहा जाता है, जो निगाह से परे हो, जो आंखों के सामने ना हो, उसे परोक्ष कहा जाता है। ऑप्शन नंबर सी वाला क्या हो जाएगा आपका राइट हो जाएगा। नीचे दिए गए मुहावरे में रेखांकित अंश के स्थान पर सबसे उपयुक्त शब्द क्या होगा? तिल का पहाड़ बनाना। तो बोल सर तिल का ताड़ बनाना होता, किसी छोटी बात को बढ़ा करके कहना। आंसर आपका सी वाला यहाँ पे राइट हो जाएगा। प्रत्येक व्यक्ति को स्वयं आत्मनिर्भर होना चाहिए। उपरोक्त वाक्य का शुद्ध रूप क्या होगा? अब देखिए, आत्मनिर्भर क्या होता है? अपने आप में निर्भर। तो आत्म के साथ स्वयं नहीं लगेगा, जहां जहां स्वयं लिखा है काट देना। स्वयं आत्मनिर्भर नहीं होगा। आत्मनिर्भर मतलब अपने पर निर्भर की बात कर रहा है, स्वयं में आत्मनिर्भर ये भी नहीं होगा, बचा 50-50। प्रत्येक व्यक्ति को आत्मनिर्भर मिलाना चाहिए, होना चाहिए या रहना चाहिए? प्रत्येक व्यक्ति को, ये गलत हो गया, प्रत्येक व्यक्ति को आत्मनिर्भर होना चाहिए, ये बात क्या हो जाएगी? सही हो जाएगी। और उसके बाद आ जाओ, चलते हैं गद्यांश की ओर। और गद्यांश क्या कह रहा है? मनुष्य विवेकशील डैश है, सब कुछ जानने और समझने की डैश उसमें विद्यमान है, विशेष ज्ञान रूप विज्ञान उसकी इसी डैश वृत्ति का परिणाम है। कह रहा मनुष्य विवेकशील क्या है? आविष्कार है, मानव है, प्राणी है, असाध्य है। तो क्या बोलेंगे यहाँ पे? प्राणी आ जाएगा। कैसा क्या है? कहेंगे सर प्राणी। सब कुछ जानने और समझने की डैश उसमें विद्यमान है, घड़ियां, गुंजाइश, इच्छा या मशीन। तो क्या बोलेंगे? क्या हो जाएगा? कहेंगे सर सब कुछ जानने और समझने की इच्छा उसमें विद्यमान है। इच्छा मतलब जानना चाहता है वो। यहां क्या हो जाएगा? बोलो सर यहाँ पे इच्छा हो जाएगा, ध्यान रखिएगा। उसके बाद क्या कह रहा देखेंगे। उसके बाद कह रहा मेरे दोस्त कि विशेष ज्ञान रूप विज्ञान उसकी इसी डैश वृत्ति का परिणाम है, रोग का परिणाम है, जिज्ञासा का, विचित्र का या शांत का? तो जिज्ञासा, जानने की इच्छा का। क्या बोलेंगे? बी वाला आंसर हो जाएगा। यहां पे आ जाएगा जिज्ञासा। फिर से एक बार पढ़िएगा, ये याद हो जाएगा। फिर से पढ़िएगा। कह रहा विशेष ज्ञान रूप विज्ञान, विशेष ज्ञान रूप विज्ञान इसकी इसी जिज्ञासा वृत्ति का परिणाम है। पेड़ से फल को डैश गिरते हुए देखा तो जिज्ञासा हुई कि वस्तुएं नीचे पृथ्वी पर ही क्यों गिरती हैं। कहां गिरते हुए देखा? हमेशा गिरते हुए देखा, उठाते हुए देखा, फल को उठाते गिरते हुए देखा, नीचे गिरते हुए देखा या आते गिरते हुए देखा? तो क्या बोलेंगे भाई? पेड़ से फल को नीचे गिरते हुए देखा तो जिज्ञासा हुई कि वस्तुएं नीचे पृथ्वी पर ही क्यों गिरती हैं। उसके बाद कह रहा विज्ञान ने गुरुत्वाकर्षण का महत्वपूर्ण डैश दिया। अब विज्ञान ने गुरुत्वाकर्षण का क्या दिया? तो भैया गुरुत्वाकर्षण का सिद्धांत दिया। यहां क्या हो जाएगा? बोल सर यहां सिद्धांत हो जाएगा, सिद्धांत। तो ये आपका गद्यांश था जिसको आपने सॉल्व कर लिया। एक बार पढ़िएगा मेरे साथ। मनुष्य विवेकशील प्राणी है जो सब कुछ जानने और समझने की इच्छा उसमें विद्यमान है, विशेष ज्ञान रूप विज्ञान उसकी इसी जिज्ञासा वृत्ति का परिणाम है। पेड़ से फल को नीचे गिरते हुए देखा तो जिज्ञासा हुई कि वस्तुएं नीचे पृथ्वी पर ही क्यों गिरती हैं। विज्ञान ने गुरुत्वाकर्षण का महत्वपूर्ण सिद्धांत दिया। आंसर क्या होगा? सी राइट। एक बार बोलेंगे, क्या सभी को समझ में आया? आप सबको पता है कि डेली 3 बजे मेरी क्लास चलती है, तो 3 PM पे डेली क्लास देखा करिए। बाकी आज से आपकी मैराथन स्टार्ट हो रही है SSC GD हिंदी के लिए। तो SSC GD हिंदी में इस बार फोड़ना है हर हालत में, ठीक है? चलिए, तो सभी लोग शेयर करिएगा, लाइक करिएगा, सब्सक्राइब करिएगा। ये टेलीग्राम चैनल है, यहाँ इसको स्कैन कर लीजिएगा। यहाँ पे मैं डेली PDF दे देता हूँ, आप लोग टेस्ट दिया करिए। टेस्ट के बाद आप इसको क्या किया करिए? यहाँ पे सॉल्यूशन देखा करिए, ठीक है ना? ज्यादा से ज्यादा सेशन को शेयर करिएगा, आपसे रिक्वेस्ट है सभी से। और यार प्यार अपना आप लोग कम मत करिए, कमेंट बॉक्स में कमेंट लिख करके ये जरूर बताया करिए। 2 चीजें मुझे आज जरूर बताइएगा सभी लोग। पहला तो आपके आज कितने आए आउट ऑफ मतलब 20 आपने क्वेश्चन किए, आपने 20 क्वेश्चन किए। कितने क्वेश्चन किए आपने? 20 क्वेश्चन किए यहाँ पे, क्वेश्चन नंबर 20। और आपके कितने सही हुए, कितने क्वेश्चन सही हुए, ये आपको बताना है मुझे कमेंट बॉक्स में। साथ में ये भी बताइएगा कि आपको कौन सा डिस्ट्रिक्ट मिला है, ठीक है? किस स्टेट से है और कौन सा डिस्ट्रिक्ट आपको मिला है, और आपका एग्जाम डेट क्या है। तो यहाँ पे आप लोग एग्जाम डेट जरूर लिखिएगा, और एग्जाम डेट आपको लिखना है। बाकी मैंने गूगल फॉर्म भी दिया है अपने टेलीग्राम पे, उस पे भी आपको एग्जाम डेट मेंशन करनी है, ठीक है ना? शेयर करिएगा। थैंक यू सो मच, मिलते हैं अगले सेशन में। तब तक के लिए सभी को धन्यवाद, नमस्कार, जय हिंद। 3 बजे आज आपसे मुलाकात होती है, फिर रात को 10 बजे फिर आपसे मुलाकात होगी। थैंक यू सो मच सभी को।